क्या जज भी कभी करप्ट हो सकते हैं? आइए जानते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये बात शुरू होती है 14 मार्च 2025 की रात में, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंस में आग लग जाती है। ये आग उनके स्टोर रूम में लगी थी। ये आग इतनी भयानक थी कि उन्हें फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना पड़ता है। फायर ऑफिसर्स और कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोकेशन पे पहुंचते हैं। उस टाइम जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में अवेलेबल नहीं थे। 22 मार्च सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए एक 3 जज बेंच कमेटी बनाती है ताकि सच्चाई बाहर आ सके। कमेटी सारे स्टाफ मेंबर्स 55 विटनेस को एग्जामिन करती है और इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू स्टाफ वहाँ कोई कैश नहीं था, बट कमेटी उनके स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करती है क्योंकि वो जस्टिस यशवंत वर्मा के होम टाउन से बिलोंग करते थे और वो काफी समय से उनके घर में भी काम कर रहे थे। कमेटी ने भरोसा किया दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस पे, जो कि आई विटनेस थे। अकॉर्डिंग टू विटनेस नंबर 5, उसने कहा, जैसे ही मैंने पैर रखा तो मुझे लगा पैर के नीचे कुछ है। जैसे ही मैंने देखा तो वो कैश था। अकॉर्डिंग टू विटनेस नंबर 8, जो कि एक फायर सर्विस ड्राइवर है, उसने कहा कि मैंने अपने लाइफ में इतना कैश नहीं देखा है। अकॉर्डिंग टू विटनेस नंबर 10, उसने कहा पानी की प्रेशर की वजह से जले हुए नोट्स बाहर आ रहे थे। अब देखते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या कहना है इन सब पे। अकॉर्डिंग टू हिम, जब वो 15 मार्च में वापस आए तो वो स्टोर रूम में गए ही नहीं और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी मिसिंग है। तो कमेटी ने कहा किसी भी नेचुरल पर्सन का रिएक्शन होगा जब वो वापस आए तो वो साइट विजिट करेगा कि कितना डैमेज हुआ, इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ वैल्यूएबल सामान था या नहीं। 28 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद बार एसोसिएशन प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है बाय सेइंग इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट अ ट्रश बीन। 3 मई को कमेटी फाइनलाइज कर देती है रिपोर्ट को और 4 मई को सबमिट कर देती है टू दी सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना। उस रिपोर्ट में पाया जाता है स्टोर रूम में कैश था और उनके पास सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। उसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना लेटर सेंड करते हैं टू दी जस्टिस यशवंत वर्मा और उन्हें एडवाइस करते हैं टू रिजाइन और टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा माना जाएगा आई हैव एक्सेप्टेड द एलिगेशन। करंटली जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, बट उन्हें कोई भी लीगल काम असाइन नहीं किया गया। 21 जुलाई मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो आपको क्या लगता है, ये एलिगेशन सही है या गलत?